नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। देखिए, लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में स्वागत है आपका। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए रोज की तरह बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद है, जिनसे जानेंगे आज दिन भर बिहार के राजनीतिक उसके अलावा अन्य जगत में क्या कुछ होने जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल सर, तेजस्वी यादव लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं, यानी कि वो सीधे सीएम सम्राट को आड़े हाथों ले रहे हैं। कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है और मुजफ्फरपुर के बीजेपी विधायक पर भी उन्होंने हमला बोला है सर। देखिए, नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव। निश्चित रूप से वह नेता प्रतिपक्ष का काम है सरकार की खामियों को गिनाना, लेकिन जो वीडियो फुटेज जारी किया है, जित बात दिखाई पड़ रही है, वह उसमें कई तरीके से काउंटर, आपको इधर से भी एफआईआर हुआ है, दोनों तरफ से एफआईआर हुआ है, वादी प्रतिवादी दोनों तरफ से एफआईआर मुजफ्फरपुर में हुआ। जो सीसीटीवी फुटेज तेजस्वी यादव ने जारी किया है, उसमें कानून व्यवस्था को लेकर के वह सवाल खड़ा तो कर रहे हैं, लेकिन इतनी बात मान के चलिए कि कोई भी आदमी हो या जनप्रतिनिधि हो, जो मुजफ्फरपुर शहर के जनप्रतिनिधि के बारे में कही जा रही है बात, जो तेजस्वी यादव ने हालांकि नाम नहीं लिखा है, जो उनका पोस्ट है जो सोशल मीडिया पर जारी किया है, लेकिन वीडियो फुटेज में जो दिखाई पड़ रहा है भाजपा के विधायक की वो चर्चा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो वह देखने और समझने वाली बात है कि क्या मामला है, कैसे है और किसके घर में जाकर के वो धमकाया, डराया। और वो तो दोनों पक्ष से वहां पर मुजफ्फरपुर में जो शहर का मामला है वहां पर एफआईआर, प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तो निश्चित रूप से अब यह विषय, यह मैटर चला गया है पुलिस के पाले में। पुलिस इसकी जांच कर रही है, दोनों को चीजों को खंगाल रही है कि क्या विधायक की तरफ से जो कहा गया है और दूसरी तरफ से जो मामला दिखाया गया। तो पुलिस अब अनुसंधान कर रही है, जांच कर रही है। इसमें जो आगे मामला दिखाई पड़ेगा उस पर फिर पुलिस का कब्जा आपको होगा। मैंने कब्जा कहने का मतलब कि पुलिस उस पर कार्रवाई करती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि सम्राट की पुलिस है। इस बार आप इधर उधर झोल झाल नहीं कर सकते, आप बच नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल। दूसरा सवाल यह है कि पप्पू यादव काफी नाराज दिख रहे हैं कांग्रेस में और विपक्ष में को लेकर। वो एक्टिव रहे सड़कों पर, नाराज क्यों है पप्पू यादव? देखिए, पप्पू यादव क्या कुछ कर रहे हैं टीआरई 4 के छात्रों को लेकर के। देखिए, निश्चित रूप से बीते दिन जो टीआरई 4 जो शिक्षकों की भर्ती का मामला है, बिहार लोक सेवा आयोग से उसके विज्ञापन की बात हो रही थी। ये छात्र कह रहे हैं कि वह जो है सो विज्ञापन जो है सो निकाले कि कितने पोस्ट हैं, क्या हैं और कैसे। तो ये देखिए, इसको लेकर के बीते दिन प्रदर्शन हुआ था पटना में और लाठीचार्ज भी पुलिस ने चटकाई थी, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो ये पप्पू यादव सवाल उठा रहे हैं। देखिए, एक तरीके से जनप्रतिनिधि और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, तो और वो वही बात वह कहते हुए दिखाई पड़े हैं कि वो छात्रों के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। नंबर एक बात ये है। फिर विपक्ष के नेताओं को भी वह टारगेट पे ले रहे हैं कि वह सोए हुए हैं, कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए, विपक्ष निश्चित रूप से, तो आप भी तो विपक्षी हैं, पप्पू यादव भी तो विपक्ष हैं। तो देखिए, निश्चित रूप से इतनी बात होनी चाहिए। पप्पू यादव का एक तरीके से बात ठीक है, लेकिन विपक्ष का मतलब यह नहीं कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले ले। वह जो पुलिस का नॉर्म्स है, विद इन नॉर्म्स, और कानून क्या कहता है, इतनी भी जानकारी सबको होनी चाहिए। तो पप्पू यादव का एक तरीके से कुछ हद तक कुछ सवाल तो ठीक है कि लाठीचार्ज जो है सो छात्रों पर, जो टीआरई की जो परीक्षार्थी हैं वो मांग कर रहे थे, अभ्यर्थी की जो बिहार लोक सेवा आयोग जो है सो इसका एडवर्टाइज करे पोस्ट। तो निश्चित रूप से यह एक मामला है। लेकिन अब देखिए, सोनिया गांधी को भी वह प्रियंका गांधी को पर भी वह कर रहे हैं कि हम लंबे समय से हैं कांग्रेस में। तो ये देखिए, कांग्रेस में वो विधिवत रूप से हैं नहीं है, यह तो कांग्रेस को तय करना है। अब कांग्रेस के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को करिए, राहुल गांधी को कहिए, प्रियंका गांधी तो उसमें न राष्ट्रीय अध्यक्ष है न वो प्रियंका गांधी से वो कह रहे हैं। तो यह क्या कह रहे हैं? और 2 सालों से तो ये देखिए, 2 साल और 1 साल की बात हम नहीं कहते, लेकिन निश्चित रूप से पप्पू यादव का आपको दिखाई पड़ता है झुकाव कांग्रेस की ओर, और कांग्रेस के लिए वह काम भी करते हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को कंसीडर करना है कि पप्पू यादव के लिए क्या वह सोचती है कांग्रेस। तो यह आरोप लगाना ठीक है, विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष के नेता हैं पप्पू यादव, जैसे आप कह रहे हैं टीआरई 4 का मामला है, तो विपक्ष के नेताओं को उस मामले कह रहे हैं कि उनको आगे आना चाहिए। निश्चित रूप से विपक्ष है तो विपक्ष को तो आवाज बनना चाहिए, लोकतंत्र में तो यही होता है। तो पप्पू यादव की नाराजगी है। और सम्राट सरकार में ये सबसे बड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग अब तक का कि 16 आईपीएस और 12 आईएएस को इधर से उधर किए गए हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, संदेश आप इसको ऐसे समझिए
कि अभी सम्राट मंत्रिमंडल का बीते दिन विस्तार हुआ है। जी। तो ये जो सेक्रेटरी हैं, आप जैसे सरकार के आंख नाक कान हर विभाग के सेक्रेटरी होते हैं, तो आपने देखा कि किस तरीके से जो मुख्यमंत्री आवास में जो लंबे समय तक थे उनको भी हटा दिया गया है, उनको भी बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां दी गई हैं। तो ऐसे में 16 आईपीएस और 12 आईएएस का जो तबादला किया गया है, उसमें कई सारे अधिकारी हैं। अब देखिए, जैसे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार कैडर के अधिकारियों की हम बात करते हैं, तो वो आपको इतनी बात मान के चलिए कि अब जैसे आनंद किशोर चेयरमैन थे बिहार बीएसईबी और सचिव वित्त विभाग थे, उनको जो है सो सिर्फ चेयरमैन की जिम्मेवारी दी गई है, अध्यक्ष रहेंगे बीएसईबी के। इसी तरीके से HR श्रीनिवासन जो एससीएस थे, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के, उनको एससीएस समाज कल्याण विभाग का बनाया गया है। अब देखिए, जो संतोष कुमार मल प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग थे, इनको अब इनका तबादला कर दिया गया है प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग में। तो अब लोकेश कुमार सिंह सचिव स्वास्थ्य विभाग थे, इनको भी हटा दिया गया है, इनको अब सचिव पर्यटन बना दिया गया है कि विभाग के सीएमडी बनाए गए हैं। इसी तरीके से कुंदन कुमार को सचिव उद्योग विभाग थे, इनका भी हटा दिया गया है। अब देखिए, कुमार रवि जो सचिव थे मुख्यमंत्री सचिवालय, इनको सेक्रेटरी बना दिया गया है स्वास्थ्य विभाग में। अब स्वास्थ्य विभाग, आप इतनी बात जब हम लोग कह रहे हैं तो इतनी बात और समझिए, निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, उनके पास अब यह स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेवारी मिली है। तो निश्चित रूप से आपको इतनी बात, कुमार रवि जो है सो मुख्यमंत्री सचिवालय में लंबे समय तक थे और अभी वर्तमान तक वो थे, तो और नीतीश कुमार के वो टेस्टेड और ट्रस्टेड आदमी हैं, तो निश्चित रूप से वो उनको स्वास्थ्य महकमा दिया गया है, क्योंकि वह उसको बेहतर तरीके से समझते हैं, मंत्री को भी, विभाग को भी, और सब कुछ वो देख पा रहे हैं। अब देखिए, संजय कुमार सिंह वो सचिव थे वाणिज्य कर विभाग, उनको सेक्रेटरी वित्त विभाग बना दिया गया है। इसी तरीके से अजय यादव सचिव मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन, उनको सेक्रेटरी ऊर्जा डिपार्टमेंट, ये बड़ा महकमा दिया गया है। अब देखिए, प्रणव कुमार सचिव कला एवं संस्कृति विभाग, इनको सचिव भवन विभाग बनाया गया है। अब देखिए, आपको मनोज कुमार सिंह सचिव ऊर्जा विभाग थे, इनको भी हटा दिया गया है, इनको स्थानीय आयुक्त बिहार भवन नई दिल्ली की जिम्मेवारी सौंपी गई है। अब देखिए, चंद्रशेखर सिंह जो हम बात कर रहे थे, सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्यमंत्री सेक्रेटेरिएट में ही थे, लंबे समय तक थे, पटना में भी रहे, बड़ा ही उन्होंने काम करने में ऊर्जावान है, इनको जो है सो सेक्रेटरी जल संसाधन विभाग का बनाया गया है। अब देखिए, रजनीश कुमार सिंह जो आपको निबंधक सहयोग समितियां, इनको भी हटा दिया गया है, इनको महानिरीक्षक कारा एवं सुधार सेवा विभाग में की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसी तरीके से अब देखिए, भारतीय पुलिस सेवा के कई ऐसे चौंकाने वाले आपको ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया है। 12 जो है सो जहां आईएएस का किया गया है, वहीं 16 आईपीएस का किया गया है। तो इसमें कई बड़े अधिकारी, विकास वैभव एक चर्चित नाम, आपको मगध रेंज का, उनको आईजी बनाया गया है। आपको नैयर हसनैन खान जो अब तक ईओयू आर्थिक अपराध इकाई में थे, इनको अब एडीजी थे, इनको अब हटा करके इनको अब विशेष शस्त्र बल पुलिस में जो है सो अपर महानिदेशक उसी पद पर भेजा गया है। देखिए, अब आईपीएस अमित कुमार जैन, ये जो है सो इनको अब जिम्मेवारी दी गई है, ईओयू को जिम्मेवारी दी गई है। तो यह एक सब ट्रांसफर आपको इंपॉर्टेंट ट्रांसफर है। अब जैसे परेश सक्सेना डायरेक्टर जनरल, आपको कमिश्नर पटना बनाए गए हैं इनको। अब देखिए, निर्मल कुमार आजाद, इनको जो है सो डीजीपी ट्रेनिंग बनाया गया है, माने पुलिस को प्रशिक्षण देंगे। सुधांशु कुमार जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, इनको बनाया गया है, पहले यह ट्रैफिक में एडीजी हुआ करते थे पुलिस मुख्यालय पटेल भवन में। यह तेज तर्रार अधिकारी, इनको दिल्ली में भी काम करने का अनुभव है। तो यह निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी दी गई है। तो अब लॉ एंड ऑर्डर आपको सम्राट ने मैसेजिंग कर दिया है, इतनी बात आप समझ करके रखिए। अमित कुमार जैन एडीजी ईओयू पटना, इनको बनाया गया मैंने नैयर हसनैन खां के जगह पर। अब देखिए, नैयर हसनैन खां एडीजी को हमको बताया ही आपको। कमल किशोर सिंह एडीजी रेलवे पटना, आपको अजिताभ कुमार एडीजी राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो एवं आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन का इनको बनाया गया है। आपको संजय सिंह एडीजी बजट अपील कल्याण एवं सिक्योरिटी पटना का इनको बनाया गया। अमित लोढ़ा एडीजी टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन पटना की जिम्मेवारी दी गई। इसी तरीके से अमृत राज को एडीजी साइबर क्राइम और सिक्योरिटी पटना की जिम्मेवारी दी गई है। तो अब आपको छत्रनील सिंह
आपको स्पेशल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी दी गई है। आपको पी कन्नन है, उनको आईजी प्रोविजन आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन की जिम्मेवारी दी गई है। रंजीत कुमार मिश्रा आईजी क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम को इनको दिया गया है, और संजय कुमार जो आईजी थे इनको स्पेशल ब्रांच की जिम्मेवारी दी गई है। तो ये देखिए, अब इतनी बात तो हमको, लेकिन यह ट्रांसफर पोस्टिंग साधारण नहीं है। यह ट्रांसफर पोस्टिंग नई सरकार जो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी है, भारतीय जनता पार्टी की, इसने इस ट्रांसफर के जरिए एक मैसेज देने का काम किया है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन अब कोई इधर उधर नहीं करेगा, क्योंकि सारे कड़क अधिकारियों को बड़ी बड़ी जिम्मेवारी दे दी गई है। अब कानून अपना काम करेगा, और कानून काम करेगा तो आप इधर उधर करिएगा तो फिर फेरा में फंस जाइएगा। जी। और जाते जाते एक सवाल सर, आज मंदिरी नाला का कुछ देखिए, निश्चित रूप से यह स्वर्गीय श्रद्धेय नवीन किशोर सिन्हा के नाम पर इस मार्ग को रखा गया है। लंबे समय से यह एवेटेड था कि यह जो मंदिरी नाला का निर्माण होगा, तो निश्चित रूप से त्वरित गति से यह काम हुआ। और आप इतनी बात समझिए, स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा पहले यहाँ के विधायक हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर मंदिरी नाला का, सड़क का निर्माण भी हुआ है। यह ड्रीम प्रोजेक्ट था ये नीतीश कुमार की, और इसको त्वरित गति से इसको किया गया है। और इसी क्षेत्र से यह इनके पुत्र आपको नितिन नवीन विधायक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह भी आज वहां मौजूद रहेंगे। लोकार्पण जब होगा, मुख्यमंत्री आपको सम्राट चौधरी रहेंगे, तमाम नगर विकास मंत्री रहेंगे, तमाम बड़े बड़े अधिकारी रहेंगे। तो यह एक आपको ड्रीम प्रोजेक्ट पटना को मिलेगा, और कनेक्टिविटी एकदम, आप इनकम टैक्स चौराहा से बैठिएगा और धड़ाधड़ निकलते हुए चले जाइएगा। यह एक बेहतर होगा और स्मूथ ट्रैफिक होगा पटना का। ये इस नाले के सड़क के निर्माण के लोकार्पण के बाद आज से आपको 10 बजे के बाद दिखाई पड़ने लगेगा। तो तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज के साथ आप बने रहिए। तो आपने देखा सुबह की चाय की विशेष चर्चा में सभी खबरों पर हमने चर्चा की है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।